गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है लाइफ टेल्स। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितने ब्लॉग्स मैंने डाले हैं आपने उन सभी को देखा है एंड आपको पसंद भी आया रहेगा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 एंड मैं घर से ऑफिस से वापस मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि लोग across India protest कर रहे हैं regarding this Agniveer scheme which has been launched by the government very recently। जिस दिन मैंने अग्निवीर स्कीम का फर्स्ट पोस्टर बैनर सोशल मीडिया पेजों पे देखा एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड सरप्राइज्ड कि काश ऐसा कोई स्कीम या ऑप्शन मेरे पास भी होता। राइट नाउ आई डोंट हैव दैट एज क्राइटेरिया और available to me because I have surpassed that age। Saying so, मुझे ये एकदम ही समझ में नहीं आ रहा था कि लोग इसमें प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। हर प्रोफेशन, हर सेगमेंट ऑफ लाइफ पे एवरीथिंग कांट बी रिगार्डिंग ओनली जॉब सिक्योरिटी। इंडियन आर्मी की गिनती दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। उसकी गिनती आई गेस वर्ल्ड रैंकिंग में 5th या 10th विद इन 10th में आता है। मोस्टली 7th और 8th पोजीशन रैंक मैं भूल गया हूँ। व्हाट्सएवर दुनिया में इतने देश हैं और उनमें से 5वां, 6वां, 7वां या 8वां रैंकिंग एक आर्म फोर्स ऑर्गेनाइजेशन को रैंकिंग किया गया है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड एंड उसमें अगर आपको मौका मिलता है कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, आप उस लाइफ को जी सकते हो फॉर योर नेक्स्ट 4 years, आई वुड हैव हैप्पीली डन दैट। क्योंकि मैं ये 4 साल जब काम कर रहा हूँगा मुझे उसके लिए पैसे भी मिलेंगे एंड मेरा पैशन है कि मैं अपने कंट्री को सर्व करूं। बट आज मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है कि मैं डायरेक्ट फ्रंट लाइन पे जाके अपने देश के लिए कुछ कर पाऊं। बट जिनके पास ये ऑप्शन मिल रहा है उनके लिए तो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मैं ये अपॉर्चुनिटी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे जैसे अगर मैं वैसा सोचता हूं तो मुझे लगता है कि 1.7 बिलियन पॉपुलेशन का ये देश हमारा भारत में ऐसे लोग और भी होंगे जो सिर्फ एज ए कैरियर पर्सपेक्टिव इसको नहीं देख रहे हैं। दे कैन ऑल्सो सी दिस एज अ पार्ट ऑफ देयर एक्सपीरियंस, टू इंक्लूड दिस एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ एक्सपीरियंस। क्योंकि इंडियन आर्मी और आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना इज अ वेरी बिग थिंग इन मेनी पीपल्स लाइफ। इट्स अ हाईली रिस्पेक्टेबल जॉब। आज भी जो इंसान आर्म फोर्सेस सर्व करके निकलता है एंड उसके गाड़ी के पीछे या घर के बाहर लिखा रहता है कि एक्स आर्मी मैन और एक्स एयरफोर्स, एक्स नेवी, एज ए सोसाइटी हम उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। एंड इवन आफ्टर अ फुल टाइम कमीशन जब वो निकलते हैं इन पोजीशन से वो फिर भी जॉब करते हैं। यू कैन सी मेनी एग्जाम्पल इन एंड अराउंड अस। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा जो मेन कहने का मुद्दा था कि आप इसको इस तरीके से क्यों नहीं देख रहे कि हम इसमें 4 साल के लिए ज्वाइन कर रहे हैं जिससे मेरे देश का जो फ्रंट लाइन है वो काफी मजबूत। तो अग्निवीर स्कीम जो है इससे मुझे काफी उम्मीद है एंड जस्ट लाइक टुडे आई सॉ अ ट्वीट फ्रॉम आवर रिस्पेक्टेड आनंद महिंद्रा जी कि पोस्ट अग्निवीर जो भी निकलेंगे फ्रॉम द फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हायर देम। क्योंकि कोई भी इंसान जब डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करके निकलता है ही इज अ हाईली ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन पर्सनल। तो उस फ्रंट पे उनको हायर करना फॉर अदर जॉब प्रोफाइल्स वुड बी वेरी एफिशिएंट। एंड ऐसा तो नहीं है कि डिफेंस में जाने के लिए कुछ अलग ही हमें पढ़ाई करनी होती है जो दूसरे कामों पे हम नहीं सीखते। वी गो थ्रू द सेम मॉड्यूल एंड कैरिकुलम बिफोर गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ अ जॉब। नाउ अगर हम इसको
एक शॉर्ट टर्म टेन्योर के तरीके से नहीं सोचे, एंड हमें रदर इस तरीके से सोचना चाहिए कि वी will be getting an opportunity to serve the best organization in the world, one of the best. Indian Army और Indian Armed Forces की गिनती first 5 और 10 ranking armies across the globe में होता है। तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट आप बनने का आपके पास एक ऑप्शन है, तो इसको लेके प्रोटेस्ट मुझे लगता नहीं है कि जायज है। एंड सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आर्मी ने तो ये नहीं कहा, या ये स्कीम ने तो कभी नहीं कहा कि व्हेन दे आर लॉन्चिंग द स्कीम दे वुड बी शटिंग डाउन द अदर वेज और द channels of hiring into your armed forces, that is through SSC and PC, Permanent Commission and Service Commission। तो अगर आपको अग्निवीर में जाने का मन नहीं है तो आप उन प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई कीजिए, उन फॉर्मेट्स पे अप्लाई कीजिए जहां से आप डायरेक्ट ऑफिशियल लेवल पे ज्वाइन करोगे एज ए लेफ्टिनेंट और ऑन द हायर रैंक्स। मेरा बहुत इंटरेस्ट है इनटू डिफेंस, बिकॉज ड्यूरिंग माय स्कूल डेज I was a highly enthusiast for joining defense. I was enrolled under the second line of defense as a National Cadet Corps. I had been in that organization for many years during my school days. But as a medical thing in army कि आपके घुटने अगर जुड़ जाते हैं आपस में तो you can't be inducted into army, and for that I could not apply. And so आज मैं जब ये ऑप्शन देखता हूँ कि आज पीपल और आज के लोग अप्लाई कर सकते हैं कल अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, आई सी दिट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। एंड फ्रॉम नेशनल पर्सपेक्टिव जब हमको पता है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसके इर्द गिर्द होस्टाइल नेशंस है, एंड हमें एक मौका मिल सकता है कि ये जो ट्रेन पर्सनल है कल 4 साल खत्म करने के बाद अपने घर चले जाएंगे या दूसरे प्रोफेशन को ऑप्ट करेंगे। अगर जरूरत पड़ा हम इनको बुला के फिर से अपने नेशन को सर्व कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ नीड। एंड आई डोंट थिंक कि लाइक everything has to be regarding job security and career perspective। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये एज ए एक्सपीरियंस जीना है कि एक आर्मी पर्सन का लाइफ जीना रहेगा, या एक इवन गिवन अपॉर्चुनिटी मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊं, वैसा जज्बा भी रखने वाले बहुत से लोग होंगे। Saying so, this I am putting this video as a food for thought कि आप सोच के देखो, क्योंकि जब इसका रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट आएगा उसमें तो पोजीशंस लिखा ही रहेगा, अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई। तो इसमें प्रोटेस्ट या लड़ाई या मारकाट जो भी दंगा फसाद चल रहा है ये करने का कोई मतलब नहीं बनता है। थैंक यू, सोचेगा इसके बारे में, एंड बाकी ब्लॉग्स जरूर आएंगे एंड जल्द आएंगे। टिल देन गुड नाइट, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।